चलिए। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड रहेगा गुरु नानक केयर्स पे। बात करेंगे एलिट्रिस फेरिनोजा की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा है दोस्तों। इसको ना मैं कहूँगा इट इज़ अ बून फॉर ऑल द फीमेल्स आउट देयर। ये हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए एक वरदान से कम नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ना बिफोर आई बिगिन द वीडियो, आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूं, जो भी लोग देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए अपने सर्कल में। इवन जो पुरुष लोग, मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं ना, तो आप अपने सर्कल में, सोशल सर्कल में, परिवार में, कहीं ना कहीं जहां आपके फ्रेंड्स हैं, महिलाएं हैं, तो उनके साथ ये शेयर कीजिए वीडियो। ये एक वरदान से कम नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण दवा रहती है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स आउट देयर, महिलाओं के लिए। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। आई हैव डन माई जॉब बाय अपलोडिंग दिस वीडियो। आप अपना कीजिएगा, ज़रूर किसी ना किसी को फ़ायदा होगा। आइए बात करते हैं एलिट्रिस फेरिनोजा के। दोस्तों, एलिट्रिस फेरिनोजा ये एक ना प्लांट है, एक पौधा है, जिससे ये इम्पॉर्टेंट टिंक्चर या होम्योपैथिक दवा कहने ये तैयार की जाती है। इसको ना स्टार ग्रास भी कहते हैं, इसको ब्लेजिंग ग्रास भी कहते हैं, इसको यूनिकॉर्न रूट भी कहते हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका जो रूट है, जो जड़ें हैं, जो राइजोम है, रूट एंड राइजोम, उससे ये दवा तैयार की जाती है। इसका मदर टिंक्चर तैयार होता है। एंड दिस इम्पॉर्टेंट रेमेडी ये इंट्रोड्यूस की गई थी डॉक्टर हेल की तरफ से, राइट। और ये दोनों फार्माकोपियास कवर करती हैं, इसको बहुत अच्छे से कवर करती हैं। द होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड द जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। आइए इसके ना गुण इन शॉर्ट में आपको बताऊं, ये क्यों महत्वपूर्ण है हर महिला के। दोस्तों, आज का ना ये वीडियो क्यों लिया, ये इसका कारण भी साथ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत देर से ऐसी ना रिक्वेस्ट आ रही थी कि जैसे ना खून की कमी है, बॉडी में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, एचपी कम है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है। हम समझते हैं खून की कमी है, हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा। बहुत सी दवाएं की, और ऐसे ना कंडीशंस रहती हैं महिलाओं में, बहुत ऐसी कंडीशंस रहती हैं जहाँ ना एनीमिक रहती है, महिला एनीमिक रहती है। और एलोपैथिक आयरन के अगर सप्लीमेंट्स देते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तकरीबन मोस्ट ऑफ द लेडीज़ को ये सूट ही नहीं करती। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, स्मेल है, व्हाटएवर, और ऐसी कंडीशंस रहती हैं जो कि ना सूट नहीं करती। तो इसलिए कम टू होम्योपैथी। और होम्योपैथी में भी ना, अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, आपको एनीमिया से राहत चाहिए, आपके हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़, एलिट्रिस फेरिनोजा। एनीमिया की दिक्कत ना महिलाओं में बहुत अक्सर देखी गई है, पुरुषों में भी रहती है, एनीमिक पर्सन्स आर देयर, लेकिन महिलाओं में खास करके क्यों, राइट फ्रॉम द टीनेज ईयर्स, जब से मेंसेस शुरू होते हैं तब से लेके तकरीबन मेनोपॉज तक, एवरी सेकेंड और थर्ड लेडी, दूसरी या तीसरी महिला को एनीमिया रहता है। किसी को किसी कारण से, किसी को किसी कारण से, लेकिन कुछ भी रूट कॉज रहे, अगर लेडी एनीमिक है तो एलिट्रिस तो देना बनता है। आइए बहुत सरल तरीके से इसके रोल समझते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्लिनिकल रोल फर्स्ट। इसको हम क्लिनिकली कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एनीमिया इज़ देयर, ठीक है, एनीमिया सबसे पहले। अच्छा, इसको ना अंडरस्टैंड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एनीमिया रहता है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जितनी भी दिक्कतें आएंगी ना, वो सब सिम्टम्स ये दवा बहुत अच्छे से कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल, एनीमिया में क्या होता है, थकान रहती है, टायर्डनेस रहती है, वियरीनेस रहती है, और सिरे की थकान भी कॉल फटीग, राइट, फटीग रहता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। दूसरा, इमैसिएशन रहेगी। जैसे ना आप किसी बंदे को देख, दुबला पतला सा बंदा है, चेहरे पे लाली नहीं है, महिला की बात करें तो भी, जैसे ना बरसों से कुछ नहीं खाया है, इमैशिएटेड है बॉडी, राइट, उसको इमैसिएशन बोलते हैं। एनीमिया की वजह से इमैसिएशन भी देखी गई है, तो ये एक और जुड़ता सिम्टम है। उससे और क्या होगा, भूख कम हो जाएगी, एपेटाइट नहीं होगी। दिस वॉन्ट ऑफ एपेटाइट एक्चुअली, वो महिला खाना खाना चाहती है लेकिन मजबूर है, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही, एपेटाइट बहुत कम है। एपेटाइट कम रहेगी, इनपुट कम रहेगा, तो क्या होगा, कब्ज़ के चांसेस हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम वो जुड़ता है, राइट। पेट की दिक्कत रहती है, कॉलिक रहता है, दर्द भी करेगा। और कई बार जब कब्ज़ के कारण से ना, वो जब जोर लगाती है ना महिला, तो रेक्टल एगनी, रेक्टल पेन, रेक्टल एरिया में दर्द होगा,
और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ना यूट्रस बाहर को आ जाएगा, वी कॉल इट यूट्राइन प्रोलैप्स, अगेन रिलेटेड टू फीमेल कंडीशन, राइट। तो यूट्रस का प्रोलैप्स होने के चांसेस जहाँ होते हैं वहाँ ये क्लिनिकल रोल बहुत उम्दा है एलेट्रिस फेरिनोसा का। अच्छा, फिर महिलाओं में ही अक्सर एनीमिया क्यों होता है? कई बार ना मेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, मेनोरेजिया प्रोफ्यूज़, और कई बार टाइम से पहले आ जाते हैं मेंसेस, बहुत प्रोफ्यूज़ मेंसेस रहते हैं, उस वजह से खून की कमी अक्सर होती है। अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रोल आता है इसका एलेट्रिस फेरिनोसा का, राइट। और इम्पॉर्टेंट एक कंडीशन रहती है जिसको हम बोलते हैं लिकोरिया, पानी की दिक्कत रहती है, लिकोरिया डिस्चार्ज की दिक्कत रहती है महिला में, और वो भी दर्द करता है विद वेरी पेन, तो वहाँ हम एलेट्रिस फेरिनोसा ज़रूर देंगे। और साथ में ना मसल पेन होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, बुखार जैसी हालत रहती है, फीवरिश या फीवर भी हो जाता है, बुखार भी होता है, कॉलिक होता है, पेट में मरोड़ उठते हैं दर्द, और ये कई बार ऐसा दर्द होता है कि इतना भयंकर सिरे का दर्द, जैसे ना आप समझेंगे इस चीज़ को कि लेबर पेन जो होती है ना, उस प्रकार का पेन, उस प्रकार का दर्द, आप इमेजिन कीजिएगा कितना भयंकर दर्द रहता है। ऐसे पेन्स में भी राहत दिलाती है एलेट्रिस फेरिनोसा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल इसका सिम्टम जुड़ता है, दैट इज़ प्रेगनेंसी में। महिलाओं में जब प्रेगनेंसी होती है ना, तो कई बार शुरू के 1-2 महीने में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना वॉमिटिंग की दिक्कत रहती है, उल्टी आने को होता है, नौजिया बहुत रहता है, उल्टी बहुत आती है, बार बार आती है। दिस इज़ अ वेरी सेफ रेमेडी प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं जब वॉमिटिंग की दिक्कत सताती है महिला को, एलेट्रिस फेरिनोसा। आइए दोस्तों, इसका ना होम्योपैथिक रोल समझते हैं। होम्योपैथिकली इसका थोड़ा वास्ट हो जाता है रोल, वो और बहुत से सिम्टम्स जुड़ जाते हैं। थोड़ा बेसिक आइडिया अब हमें हो गया एलेट्रिस फेरिनोसा कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको इन शॉर्ट में आपको बताऊं, जहाँ कहीं ना महिला में डेबिलिटी रहेगी, थकान रहेगी, हर समय थकी थकी, टायर्ड ऑल द टाइम, फर्स्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रोल, ठीक है, वहाँ हम देंगे। सेकेंडली सफर्स फ्रॉम प्रोलैप्स, महिला को ना प्रोलैप्स की दिक्कत है, मैंने बताया आपको यूट्राइन प्रोलैप्स। अच्छा, रेक्टल डिस्ट्रेस भी रहती है, रेक्टल एरिया में भी उसको डिस्कम्फर्ट रहता है, जैसे मैंने कॉन्स्टिपेशन की बात की, उस समय उसको वहाँ बहुत भयंकर दिक्कत रहती है। एंड फाइनली लिकोरिया। ये ना 3 से 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, फीवर्स है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन रहता है इस दवा का। और इसका ना इस्ट्रोजेनिक जो रोल है ना, इट इज़ वेरी वेल प्रूव्ड। सो आइडियली ना महिला के लिए एक वरदान से कम नहीं है। आइए थोड़ा और विस्तार में जाने इसका होम्योपैथिक रोल। एलेट्रिस फेरिनोसा ना इसकी ना एक एफिनिटी है फॉर फीमेल ऑर्गन्स, इसलिए महिलाओं के लिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली क्लोरोटिक गर्ल्स। जैसे मैंने बताया ना, टीनेज लेवल में, टीनेज जो उम्र रहती है, मेंसेस अभी शुरू ही हुए हैं ना, तो बच्चियों में ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, चेहरे से पता चल जाता है, इमैशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, मैंने बता चुका हूँ आपको, और क्लोरोटिक गर्ल्स रहते हैं, क्लोरोटिक फेस रहते हैं, जैसे ना येलोइश सा डिस्कलरेशन रहता है चेहरे पे, वो नाली मिसिंग है, वो येलोइश या ग्रीनिश सा रहता है, वो रेडनेस मिसिंग रहती है, क्लोरोटिक गर्ल्स रहती हैं, इस उम्र से शुरू हो जाती है दिक्कत। वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एलेट्रिस। और ऐसा क्यों रहेगा? बिकॉज ऑफ मार्क्ड एनीमिया। जो एनीमिया है ना, वो बहुत सिरे का है, जो हीमोग्लोबिन का लेवल कम, अगर खून में जांच करवाएं ना, HB के काउंट कराएं तो बहुत कम रहेगा। फिर महिलाओं को कहीं भी हीमरेज रह रहा है, बॉडी से कहीं से भी खून निकल रहा है, मेनोरेजिया रह रहा है, जैसे मेंसेस बहुत सीवियर हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा है, उस वजह से भी खून की कमी आ जाती है, एनीमिक रहती है महिला, और एपिटाइट नहीं हो रही, उस हिसाब से भूख नहीं लग रही, इनटेक कम है, तो थकान, डेबिलिटी, फटीग, ये सब सिम्टम्स जुड़ते हैं। अच्छा, 2 ये और इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं जहाँ इसका बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रोल देखा गया। फर्स्ट इज़ इनफर्टिलिटी। महिलाओं में अगर इनफर्टिलिटी है, जैसे ना कंसीव नहीं कर पा रही महिला, वहाँ सेकेंडली अगर कंसीव कर जाती है ना, प्रेगनेंसी हो भी जाती है, प्रेगनेंसी टिक जाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिक्कतें रहती है, वॉमिटिंग मैंने बताया आपको, एंड देर आर हैबिचुअल मिसकैरेजेस, मिसकैरेज हो गया, वो भी हैबिचुअल, यानी कि 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ऐसा भी रहता है कई बार, रिपीटेड मिसकैरेजेस अगर होते हैं, तो ऐसे केस में हम एलेट्रिस फेरिनोसा दे सकते हैं। और जब भूख ही नहीं है तो क्या करेगी ना, देयर इज अ डिसगस्ट फॉर फूड, खाने को इच्छा नहीं होगी, जैसे ना दूर ले जाओ, परे ले जाओ खाना, इस तरह की फीलिंग रहती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जो है वो भी सिरे की रहती है, पेट के सिम्टम्स जैसे कॉलिक, पेन, फटीग, टायर्डनेस, वेयरनेस ऑल द टाइम। और ये फटीग ना कि केवल फिजिकल रहती है बट मेंटल भी रहती है। माइंड के सिम्टम्स अगर हम समझें ना,
तो दिमाग भी थका थका रहेगा, दिमाग थका थका रहेगा, कन्फ्यूज्ड सा रहेगा, कंसंट्रेशन पावर वीक हो जाएगी, किसी काम करने को मन नहीं करेगा। और कई बार तो ना वर्टिगो रहता है, चक्कर से आते हैं, डिजनेस सी रहती है, इतने सिरे के होते हैं वे महिला जैसे ना फेंटिंग की कंडीशन में हो जाती है। आप इससे ना इमेजिन कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, एक पिक्टोरियल जैसे ना रिप्रेजेंटेशन आ जाती है माइंड में, एक पिक्चर से चल पड़ती है कि महिला किस प्रकार की होगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का रहेगा, क्लोरोटिक रहेगा, वो बहुत दुबली पतली इमेशिएटेड रहेगी, फेंटिंग लाइक सिचुएशन, यानी कि इतनी अंदर से वीकनेस रहती है, माइंड एंड बॉडी की वीकनेस है, वो बेहोशी की हालत तक पहुँच जाती है। एलेट्रिस फेरिनोजा हेल्प करती है। और मैंने बताया जैसे ना प्री मैच्योर हो गए हैं या प्रोफ्यूज समय से पहले मेंसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेनफुल है, डिस्मेनोरिया है, लिकोरिया की दिक्कत है, दर्द करते हैं और दर्द भी सिरे का लेबर जैसी दर्द रहती है, हैबिचुअल मिसकैरेजेस है, इनफर्टिलिटी है, ये सब कंडीशंस कवर करती है, बहुत अच्छे से कवर करती है। इसके ना रेक्टल डिस्ट्रेस मैंने बताया, रेक्टल डिस्कम्फर्ट है, ये जो एरिया है ना उसमें भी इसका ये स्फीयर है, उसमें भी इसका एक्शन बहुत बढ़िया रहता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से महिला जोर लगाती है तो एक ना डर है, फियरफुल पेन वी कॉल, कि वो ना डर की वजह से कि इतना भयंकर दर्द होगा अगर वो जोर लगाएगी। स्टूल सख्त है, हार्ड है, लार्ज है, वहाँ एलेट्रिस हेल्प कर। तो दोस्तों मानेंगे अपना मेरी बात कि एलेट्रिस फेरिनोसा यकीनन बहुत बेहतरीन, एक उम्दा रेमेडी, एक वरदान से कम नहीं। इट इज़ नॉट लेस देन अ बून फॉर ऑल द फीमेल्स। आइए इसकी डोजेज और पोटेंसी समझे। एलेट्रिस फेरिनोजा डाइल्यूशन फॉर्म्स में भी अवेलेबल रहती है, 30 CH 200 CH एंड सो ऑन, लेकिन आइडियल डोज इसकी ना मदर टिंचर क्यू फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं हम उसको। और इसकी आइडियल डोजेज जो है 10 से 15 ड्रॉप्स, आधा ग्लास गुनगुना पानी हो तो बेहतर है, दिन में कम से कम 2 बार। अगेन आई विल से डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, महिला को कितनी डिस्ट्रेस है, कितना डिस्कम्फर्ट है, कितना दर्द है, कितने सिम्टम्स उसके उभरे हुए हैं, उस पर निर्भर करती है डोजेज। लेकिन कम से कम 2 बार दें, हम इसको 3 से 4 बार भी दे सकते हैं इन सिवियर केसेस, राइट। कोशिश करें खाना खाने से आधा घंटा पहले लें, गुनगुना पानी हो तो बेहतर है, ठंडा पानी ना हो तो ये बैठ के आराम से घूंट घूंट करके पिए, सिप सिप करके ले। ये दवा दिन में 2 से 3 बार पीनी है, राइट। और जैसे जैसे डोजेज ले जाएगी ना अंदर, ये असर कर दिखेगा इसका। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने अपने से पूरी कोशिश की आप तक इसके बेनिफिट ज़रूर पहुँचे, एलेट्रिस फेरिनोजा के इंपॉर्टेंट जो गुण हैं आप तक ज़रूर पहुँचे। वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट डू शेयर, फ़ायदा पहुँचना चाहिए सबको। इस उम्दा इस गुण एक वरदान महिला के लिए, इतनी बेहतरीन रेमेडी है होम्योपैथिक। जो दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, अगला सुझाव भेजिएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कुछ और इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं गुरु नानक केयर्स के वीडियोज़ में, आई कैन ट्राई माई बेस्ट, उसको मैं अपनाऊंगा अपने अगले वीडियोज़ में, सो दैट आपको उसका पूरा फ़ायदा पहुँचे। डू सब्सक्राइब दोस्तों, अभी तक जो जुड़ नहीं पाए, आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का एक हिस्सा बने। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, आपको अच्छा लगा थम्स अप तो बनता है, राइट। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस।